गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पंचोली क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के अध्याय नंबर 6, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्यारी कविता है, भगवान के डाकिए, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि वे देश काल की सीमा से परे होते हैं। देश काल की सीमा से परे होने का मतलब है उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है। और एक दूसरे में भेदभाव नहीं करते, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे भगवान के संदेश वाहक हों। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, इस चीज़ को गौर कीजिए, इसमें सिर्फ इतना सा ही संदेश है कि हमें एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो आपको पता होगा, पक्षी जो होते हैं और बादल जो होते हैं, जो चिट्ठियाँ लेके आते हैं, उनको कौन कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को सिर्फ पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि ही समझ पाते हैं। पानी का मतलब यहाँ सभी तरीके से पानी से है, बादल, तालाब और नदियाँ, इनका जो पानी होता है उससे है। और अपनी अभिव्यक्ति मतलब होती है बच्चों, अपने मन के जो विचार होते हैं, अपने मन की जो सोच होती है, अभिव्यक्ति से सबका मन मोह लेते हैं। अपने बात करने की जो तरीका है उनका, बातों को व्यक्त करने का तरीका, उससे वो सबका मन मोह लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? तो कौन सी पंक्तियां हैं ऐसी? तो कौन सी पंक्तियां थी? दूसरी वाली पैराग्राफ वाली पंक्तियां। कैसी? जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इनसे पता चलता है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे से एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं। प्रश्न 6 है इसमें, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। देश देश में भेदभाव नहीं करती, इसका मतलब क्या है? इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसके लिए कौन सी पंक्तियाँ दी? एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक जगह से तो एवोपोरेशन की प्रोसेस होती है, साइंस में आप पढ़े होंगे, और दूसरी जगह क्या होता है? स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग की वजह से बरसात होती है। प्रकीर्णन जो जिसको बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ स्कैटरिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, स्कैटरिंग नहीं होती, उसको बोलते हैं संघनन। संघनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई थिंक, मेरे को मालूम नहीं है, अभी मैं बता दूंगा। तो संघनन का जो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि जो बरसात, जो बाष्प की बूंदें होती हैं, ऊपर जाके जमने लगती हैं और पानी का रूप ले लेती हैं, और पानी की फॉर्म से फिर वो वापस ज़मीन पे गिरने लगती हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? तो पक्षी और बादल सभी साथ समानता का व्यवहार करते हैं। वे ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ सभी को मजबूती और दृढ़ता मतलब कठोर, हार्डनेस, तथा हर मुसीबत का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। पानी सबको निर्मलता का संदेश देता है। पानी जो होता है सबको क्या करता है? निर्मलता का संदेश, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, कोमल होता है। और पेड़ पौधे सबको हवा और छाया देते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देते हैं, कोई स्वार्थ थोड़ी होता है। इसी प्रकार उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान का संदेश दे रहे हों। इस प्रकार इन सभी का संसार में प्रेम को फैलाने का काम है, इसलिए वे सभी एक दूसरे की भाषा को आसानी से
पढ़ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार बहने वाली हवा सीमाओं के बंधन नहीं मानती, फूल 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 अपनी सुगंध से सभी को प्रभावित करते हैं, यानी फूल के लिए, हवाओं के लिए ऐसे थोड़ी है कि तुम मेरे दुश्मनों में तुम्हारे पास नहीं आऊँगी या तुमको हवा नहीं मिलेगी। फूल की जो सुगंध होती है वो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई आपकी दुश्मनी हो और आपको उसकी सुगंध ना आए। तो ये तो निस्वार्थ भाव से अपने जो भी खुशबू होती है, हवाएं होती हैं, ये तो बिल्कुल फ्री होती हैं, कोई भी जाके ले लेता है, इनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। बारिश का पानी सभी को समान रूप से भिगोता रहता है, ऐसे नहीं है कि उसका कोई दुश्मन हो, उसकी कोई बंदिश हो, उसकी कोई बाउंड्रीज हो कि उसको, कहते हैं ना पानी को कौन रोक पाता है। लेकिन फिर भी प्रकृति में मनुष्य हर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कुछ न कुछ ऐसे प्रयास करता रहता है, जबकि ये प्राकृतिक चीज़ों को कोई आज तक रोक नहीं पाया है। ठीक उसी प्रकार हमें भी उनसे शिक्षा लेकर आपसी प्रेम व्यवहार को फैलाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें अपने जो व्यवहार है उसको यूनिवर्सल बनाना चाहिए और सभी के साथ कॉमन रखना चाहिए, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इससे आगे, पाठ से आगे ये आपको करना नहीं है। पाठ से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने नहीं हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो ये आज जब भी आप इस वीडियो को देखो, इसमें से देखकर ना लिखिएगा और कम से कम 10 वाक्य आप अपने स्वयं के मत के अनुसार, स्वयं के स्तर के अनुसार, जिस तरह से आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, तो ये 10 वाक्य आपको घर पे लिखने हैं और हो सकता है तो आप हमारे जो होमवर्क ग्रुप है उसमें सेंड करने हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और छुट्टियों का आनंद तो लेते ही रहें, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। धन्यवाद।